चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आपका रेखाएं तथा कोण से आपका ये चलने वाला है चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 होगा और एक्सरसाइज 6.1 होगा। तो तमाम बच्चे पहले तो टकटकी लगा के मार्कर के नोक पर अपना नजर बनाए रखेंगे पूरे अच्छे ढंग से और देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कोई बच्चे गाल पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे और बिल्कुल सीरियसली बैठने का प्रयास करेंगे। और जब नहीं समझ में आए तो क्या करना है, उस चीजों को पूछना है। क्या करना है बच्चे? पूछना है। और इससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को, इसमें लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा रखा है ना। 6.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे सारे कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा कर दिया है। तो चलिए आज करते इस सवाल को बारीकी से और समझने का तुम लोग भी प्रयास करोगे। ये आपका डायग्राम दिया है। क्या है बच्चे? इसमें देखो जरा क्या दिया है, AOC। हम जानते हैं कि जो भी एंगल को लिखना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। चलो देखो ध्यान से देखोगे, AOC। तो AOC इस एंगल के बारे में कह रहा है, इस एंगल के बारे में। अब कहता है BOE। क्या बच्चे? BOE इस एंगल के बारे में कह रहा है। अब देखो कह रहा है कि आप जो है ना BOD। क्या बच्चे? BOD यानी ये एंगल दिया है कितना डिग्री? 40 डिग्री। कोई दिक्कत को बच्चा को? ये दोनों का सम देल है 70 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे। कह रहा है क्या कि BOE। क्या रे? BOE ज्ञात करने के लिए, एंगल ज्ञात करने के लिए कहा है ना। अब देखने का प्रयास करोगे, बेहद आसान तरीके से ये सवाल हम लोगों का बन जाएगा। चलो देखो, अब देखो तो जरा सा ये एंगल और ये एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है ना, है या नहीं है? समझ में? शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने बताया है ना। तो यहाँ देखो जरा सा चलते हैं, तो लिखेंगे चूंकि एंगल AOC। क्या? AOC। अब बराबर हो जाएंगे एंगल की BOD। क्या? BOD। क्यों रे? शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण के कारण हो गया। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा AOC। क्या बच्चे? AOC बराबर कितना डिग्री? 40। जब ये 40 तो ये हो 40। देखो इसका फैलाव और इसका फैलाव सेम है ना। ऊपर कर। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करो बच्चे। पहले तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें, लाइन कट गई है। चलो देखो यहाँ देखो, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है ना, ये 40 तो ये भी 40। ये अगर 50 रहेगा तो ये भी 50। अगर शीर्षाभिमुख कोण में होता क्या है कि आमने सामने का कोण क्या होता है? अगर ये रहेगा A तो ये भी हो जाएगा A। अगर ये रहेगा B तो ये भी होगा B। कोई दिक्कत? अच्छा, इधर से ही अगर ये 40 रहेगा तो ये भी 40 होगा। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, तो ये जब हो गया बराबर तो देखो हम लोग AOC का मान निकाल लिए, ये भी हो जाएगा कितना? 40। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है बाबू। तो देखो जो जरा सा अब हम इसका नाम रख देते हैं। अच्छा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लगाते हैं क्या कि एक ही रेखा पर बन रहा है कौन? बन रहा है ना। तो इस सारे कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। आप कहेंगे रैखिक युग्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 दो ही रहता है तो रैखिक युग्म कहते हैं। बात समझ रहा ना? इससे पहले कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक ही रेखा पर बना कोण, एक ही रेखा पर बना सभी कोणों का योगफल बराबर 180। समझ में आया बच्चे? तो देखो एंगल, अब देखो कोई बच्चा ई एंगल को कैसे लिखेंगे? लिखा सकते हो AOC या COA। कोई दिक्कत? लिखेंगे ऐसे
एंगल ए ओ सी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ए ओ सी, तो इसलिए हम अच्छा सी ओ ए भी लिख सकता है, लेकिन जैसे अच्छा लगे वैसे करना है। अब जरा से देखो सी ओ ई, क्या बच्चे, सी ओ ई, अब प्लस एंगल इसको लिखना है, तो बी ओ ई, क्या बच्चे, बी ओ ई बराबर 180। समझ में आ रहा है? जय श्री राम, जय मां शारदे। चलो देखो यहाँ समझो, तो अब देखो यहाँ दिया है क्या, ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ ई, बी ओ ई दोनों को इकट्ठा कर लेते, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, प्लस इसको बाद में लिख देते हैं एंगल सी ओ ई बराबर 180। समझ में आ रहा है ना? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हो? अब देखो ये दोनों का मान कितना डिग्री दिल है, तो यहाँ 70 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब देखो एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई बराबर 180, आई चला जाएगा उस पार, तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, तो सी ओ ई बराबर 110। एक आंसर तुम्हारा आ गया। देखो सी ओ ई निकालने के लिए कहा था ना बच्चे, हाँ सी ओ ई, सी ओ ई, तो यही सी ओ ई देखो आंसर है, सी ओ ई है 110 डिग्री। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ निकल गया सी ओ ई, तो अब बच्चे को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सी ओ ई तो निकल गया, सी ओ ई बबुआ, सी ओ ई ये एंगल निकला है, बात समझ में आ गया ना? ये 110 निकल गया, लेकिन कहा है क्या, सी ओ ई दो तरह से नाम होगा, कह रहा है क्या, सी ओ ई जो होगा ना ये एंगल पर ये न हो गया, और सी प्रतिवर्ती, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिवर्ती जो लगल है, तो यहाँ से यहाँ तक न होगा, ये बाहर वाला न होता है कौन प्रतिवर्ती, तो देखो सी ओ ई ये एंगल हो गया, पूरा का पूरा एंगल हो गया ये प्रतिवर्ती, क्या हो गया, प्रतिवर्ती। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, तो सी ओ ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में से, 360 में से सी ओ ई जो निकला है अंदर ई वाला ई निकालना है, इसको भी सी ओ ई भी कहेंगे, अब प्रतिवर्ती का भी सी ओ ई कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, प्रतिवर्ती यहाँ से यहाँ तक होगा, ये अंदर वाला है, चीजों को समझने का प्रयास करो, जैसे देखो समझो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, जैसे देखो ऐसे है ना, कहेगा ये एंगल इसका नाम, जैसे देखो ए बी ओ है ना, तो ई देखो ई हो गया ए ओ बी, पर तो ए ओ बी ये कौन हो गया, अब प्रतिवर्ती लगा दिया, तो इसका मतलब ये कौन कह रहा निकालने को, बात समझ में आ रहा ना? बाहर वाला इसका भी नाम ए ओ बी ए होगा, है ना? चलो देखो, लेकिन एरिया बढ़ जाता है, तो यहाँ 360 में से 110 को घटा देंगे, तब प्रतिवर्ती सी प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर हो जाएगा 0, 5 और 2, 250, एगो आंसर मिल गया होगा, मिल गया ना? ये प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर क्या हो गया, 250। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब कह रहा है क्या, आप बी ओ ई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, देखो बी ओ ई ये एंगल का है ज्ञात करने के लिए, कहा है ना रे बच्चे, ये एंगल कहा है ज्ञात करने के लिए, ये वाली एंगल, तो ये वाली एंगल, तो हम देखो ये ले लेते हैं सरल रेखा, ये सरल रेखा ले लेंगे, तो ई सबों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो लिखेंगे एक ही रेखा पर बना कोनों का योग बराबर 180। तो देखो जरा सा बच्चे, अब इस पर कौन कौन है इसको देखना है, इसमें काय गो कौन बन गया, 1, 2 और 3 गो बना ना, तो पहला को क्या लिखेगा बोल सकते हो कोई बच्चे, सी ओ ई, वेरी गुड। देखो जरा सा
पहला कौन को लिखेंगे? COE। क्या लिखेंगे बच्चे? COE। अब प्लस देखो ये वाली एंगल को क्या लिखेंगे? EOB या BOE। क्या लिखेंगे? BOE। अब प्लस एंगल इसको क्या लिखेंगे? BOD। क्या लिखेगा? एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। अब जरा एक बार मान दे 110। कितना दे 110। अब प्लस BOE ज्ञात करना है और इसका वैल्यू दे 40। क्या दे 40 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ देंगे 150 हो जाएगा ना। 40 और 110, 110 40 150 ना हो जाएगा। BOE बराबर 180 डिग्री। एंगल BOE बराबर 180 माइनस 150 तो BOE बराबर 30 डिग्री। ना आंसर यही हो गया आपका उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। और इतने सारे बच्चे बैठे, बहुत सारे क्लास में भीड़ है, लेकिन हमें ये आश्चर्य लग रहा है कि सारे बच्चे तेज ही हो गए, एक भी बच्चे पूछते नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसमें से ऐसा तो नहीं होगा कि सारे बच्चे को दिमाग में चला गया होगा, कुछ बच्चे को तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा ना। तो इसका मतलब है कि नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम नहीं समझ पाए हो। जो बच्चा समझता है वही बच्चे पूछने का प्रयास करता है, और जो नहीं समझता है वो पूछने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए जहां दिक्कत हो वहां पूछने का प्रयास करोगे, है कि नहीं। तो चलिए 2 नंबर, आकृति 6.14 में रेखा एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY बराबर 90 डिग्री, A अनुपात B बराबर 2:3 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। देखो जरा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये मतलब हो गया 90 डिग्री। कितना रे? 90 डिग्री। तो कह रहा है कि आप C का मान ज्ञात कीजिए। किसका? C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ जो है ना, जो ये हो गया तुम्हारा अनुपातिक वैल्यू। क्या हो गया? अनुपातिक। तो मान लेते हैं, माना अनुपातिक वैल्यू जब आ जाता है उसको सर्टेन वैल्यू मान लेना है। क्या करना है? सर्टेन वैल्यू मानना है। तो मान लेंगे, माना A बराबर ये क्या है 2x मान लेंगे, और B बराबर क्या हो जाएगा 3x। मान लिए। अब ये हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया 3x। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाला कोण वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक ही रेखा पर बना कोण, बना कोण, कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो एक ही रेखा पर तो क्या क्या बना है देखो, एंगल A है प्लस B है और प्लस 90, यही ना है, बराबर 180 डिग्री। सीख रहे हो? A का मान कितना है बताओ तो? दिख रहा है A का मान 2x है, गलत बोल रहे हो ना। 2x, A का मान 2x, अभी का वैल्यू 3x और प्लस 90 बराबर 180। अब देखो 5x और प्लस 90 बराबर 180। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 90 और माइनस, सॉरी यार, 180 और माइनस 90। तो यहाँ 5x बराबर क्या हो जाएगा 90 होगा ना। अब देखो यहाँ 5x बराबर 90, तो x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 बटे 5, 18 पंचे 90। x बराबर कितना 18 डिग्री हो गया। इसलिए A बराबर देखो 2x है, तो यहाँ मान रख देंगे 2 गुना कितना 18 बराबर क्या 18 दूना 36 डिग्री, है ना। तो तुम्हारा एंगल निकल गया ये कितना 36 डिग्री। अब B का मान देखो, B का मान देखना चाहते हो? B का मान देखो, B का मान क्या है 3x, तो यहाँ 3 गुना x का मान 18 रख देंगे, 18 तिया 54 डिग्री। अब सीम निकालना आसान हो गया। अब इधर से हम लोग रैखिक युग्म लगा देंगे, इधर से लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा, है ना। लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। एंगल देखो, एंगल MXOM क्या रे
XON, अब प्लस एंगल XON, क्या XON बराबर 180 डिग्री, एच की तरह लग रहा है एन। अब देखो इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, एक का वैल्यू देखो, यहाँ बी का वैल्यू निकल गया, यहाँ कितना हो गया 54 डिग्री। अब इसको मिटा के लिख दो 54 डिग्री, कितना 54 डिग्री, 54, तो यहाँ हो जाएगा 54 डिग्री। अब प्लस XON को हम लोग C कहेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो ये 54 डिग्री, अच्छा C एंगल C बराबर तुम्हारा हो जाएगा, C बराबर देखो C बराबर 180 माइनस 54 होगा रे बच्चा, तो C बराबर इससे घट जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, आइए 126 डिग्री है C का मान। तो यही हो गया उत्तर। और समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछने का प्रयास करें, पहले इसको राइट डाउन करें, मैं इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। अभी एक बार मैं हट जाता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद मैं इसको फिर से मैं अभी साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, कृपया इस पर से हाथ हटा ले। चलो देखने का प्रयास करो। ये सवाल था तुम्हारा बच्चे, ये अनुपातिक वैल्यू था, तो इसको सर्टेन वैल्यू आप मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जरा सा, इस पर क्या करोगे तू लोग, एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता, तो ये जोड़ के क्या कर दोगे 180, यहाँ से x का मान निकालोगे, यहाँ से x का मान निकल गया, और यहाँ क्या करोगे मान पुट करोगे, 2 रहेगा जस का तस, और वहाँ 18 पुट कर देंगे x के जगह पर, तो 36 डिग्री हो जाएगा, 3 जस का तस, x के जगह पर 18 पुट कर देंगे, 54 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे रैखिक योग, यहाँ तो ये दोनों को कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा, तो ये कोण का मान दिए 54 डिग्री, और ये कोण है C, तो C बैठा दिए, तो इधर से ये चला जाएगा, तो C का वैल्यू यही आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा।